आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री ने अर्पित की पुष्पांजलि, नेताजी के होलोग्राम मूर्ति का किया अनावरण। भारत में एक दिन में कोरोना के 3,33,000 नए मामले, सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची करीब 22 लाख। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना से संक्रमित। देश में कम हुई कोरोना की आर वैल्यू, अगले 14 दिन में पीक पार होगी कोरोना की लहर। अर्पणा यादव ने मुलायम सिंह की तारीफ, कहा वो मेरे ससुर नहीं पिता भी हैं। दिल्ली, हरियाणा और यूपी समेत इन राज्यों के लोगों को अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत। दुनिया भर में 3 दिनों में सामने आए 1 करोड़ से ज्यादा केस, रोजाना 9,000 लोग गंवा रहे हैं अपनी जान। लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में, डॉक्टर्स बोले प्रार्थना करें। प्रियंका चोपड़ा के सरोगेसी से मां बनने पर कमाल आर खान ने कही ये बात, यूजर्स ने जमकर लताड़ा। और भारत के सामने 288 रन का लक्ष्य, वनडे सीरीज में पहली बार ऑल आउट हुई अफ्रीकी टीम। आज स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संसद में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। आज पूरा देश सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। पूरा देश इस दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर भी मनाता है। ये पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम को समर्पित है, देश की आजादी के लिए उनके बलिदान को समर्पित है। आज उन्हीं की याद में इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया। नेताजी की प्रतिमा जब तक तैयार नहीं हो जाती, तब तक उनकी जगह होलोग्राम मूर्ति उसकी जगह स्थापित रहेगी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 3,33,533 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,92,37,264 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 525 लोगों की कोविड से मौत भी हुई है। अब तक देश में कोविड से कुल 4,79,409 लोगों की मौत हो चुकी है। आज के आंकड़ों में केरल के 62 मामले बैकलॉग आंकड़े के तौर पर भी जुड़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 21,87,205 हो गई है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 5.57% हो गया है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट अब घटकर 93.18% पर आ गया है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने 1 सप्ताह के लिए खुद को आइसोलेट कर लिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जो भी लोग उनके संपर्क में हाल के दिनों में आए हैं, सभी अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने ये जानकारी दी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने की दर बताने वाली आर वैल्यू 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच और कम होकर 1.97 रह गई है और देश में संक्रमण की तीसरी लहर के आगामी पखवाड़े में चरम पर पहुंचने की संभावना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के प्रारंभिक विश्लेषण में यह जानकारी दी गई है। आर वैल्यू बताती है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। यदि यह दर 1 से नीचे चली जाती है तो यह माना जाता है कि वैश्विक महामारी समाप्त हो गई है। कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुई अर्पणा यादव ने रविवार को अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की तारीफ की। अर्पणा ने कहा, मैं उनका धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, राजनीतिक ज्ञान भी दिया। मैं उस परिवार की बहू थी, बहू हूं और बहू रहूंगी। किसी परिवार की बहू होने का कर्तव्य है कि कोई काम करे तो अपने बड़ों का आशीर्वाद ले। नेताजी मेरे लिए ससुर भी हैं और पिता भी।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिम यूपी में आज बारिश की संभावना बनी हुई है। झारखंड और बिहार के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। हवा ने भी मौसम में ठंड के असर को कई गुना बढ़ा दिया है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक होने की संभावना जताई जा रही है। जनवरी महीने में बारिश ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को अभी कुछ दिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वहीं जनवरी में अब तक 88 मिलीमीटर की बरसात हो चुकी है, जो 1901 के बाद मौसम के मौजूद डेटाबेस में सबसे ज्यादा है। कोविड-19 महामारी से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। दुनिया के 200 से अधिक देशों को कोरोना ने प्रभावित किया है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से कुल 34 करोड़ 98 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 27 करोड़ 81 लाख लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। कुल एक्टिव केस की संख्या 6 करोड़ 60 लाख से अधिक है। वहीं मौत के आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया में इस महामारी की वजह से अब तक कुल 56 लाख 10 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में 3 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं औसतन हर दिन करीब 9,000 लोग जान गंवा रहे हैं। इस बीच संक्रमण से बचने के लिए दुनिया के ज्यादातर देशों में टीकाकरण और बूस्टर डोज को लेकर अभियान तेजी से जारी है। महान गायिका लता मंगेशकर को अस्पताल में आज 16वां दिन है। 8 जनवरी को उन्हें कोरोना पॉजिटिव और निमोनिया की शिकायत होने के बाद मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 92 वर्षीय लता की उम्र और सेहत का ख्याल रखते हुए उन्हें आईसीयू में डॉक्टर्स की सख्त निगरानी के तहत रखा गया है। बीते दिन लता मंगेशकर की सेहत में सुधार देखा गया था, लेकिन हाल ही में लता दी का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीक समदानी का कहना है कि उन्हें दुआओं की सख्त जरूरत है, जिसके बाद फैंस उनकी सेहत को लेकर परेशान हैं। प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस पेरेंट्स बन गए हैं। कपल ने सेरोगेसी की मदद से अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। प्रियंका और निक के परिवार समेत फैंस के बीच इसे लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। शुक्रवार देर शाम निक और प्रियंका ने अपने नन्हे मेहमान की खबर सोशल मीडिया पर दी थी। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री और फैंस से उन्हें ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें प्रियंका के सेरोगेसी की मदद लेने से दिक्कत है। ऐसे ही लोगों में कमाल आर खान भी आते हैं। प्रियंका और निक के पेरेंट्स बनने पर कमाल आर खान उर्फ KRK ने कुछ ट्वीट किए हैं। उनमें उन्होंने अपनी बेकार सोच शेयर करते हुए कहा कि मां वही होती है जो बच्चे को अपनी कोख से जन्म दे। KRK ने लिखा, गोद लेना और सेरोगेसी से बच्चा पैदा करना एक ही बात है। मां सिर्फ वो है जिसने अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा है। अगर कुछ पैसे वाले लोगों ने पैसे के जोर पर उस बच्चे को उसकी मां से ले लिया है तो ये गोद लेने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 288 रन का लक्ष्य रखा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीकी टीम की पहली पारी एक गेंद रहते 287 रनों पर सिमट गई। इस सीरीज में पहली बार दक्षिण अफ्रीकी ऑल आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका के लिए इस मैच में क्विंटन डिकॉक ने 124 रन बनाए। उसके अलावा डुसे ने 52 और मिलर ने 39 रन की पारी खेली। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 3, दीपक चाहर और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 और युजवेंद्र चहल ने 1 विकेट लिया।